हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र, जिससे हमने 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लिया है और ऐसा क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, और आप इतना वीडियो देख लेते हैं तो आई होप इस चैप्टर से तो इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव आने की संभावना नहीं है। तो इतना वीडियो को आप ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी मदद मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना लेट के शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक मानव नेत्र। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र में लेंस होता है, ऑप्शन में आपके पास है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, हमारे मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और किसका बना होता है? तो जिलेटिन का बना होता है। ये भी याद रखिएगा आप, किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है। ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और वो उत्तल लेंस किसका बना होता है? तो जिलेटिन नमक मांसपेशिया से बना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है आइरिस, नेत्रगोलक, रेटिना, कार्निया। इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर किस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? ठीक है, ऑप्शन है वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, मानव नेत्र पर में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? देखिए नेत्रदान में ऑप्शन पहले देख लेते हैं, कार्निया, रेटिना, आइरिस, नेत्रगोलक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चौथा, केवल कार्निया जो है ना, नेत्र का जो केवल कार्निया है वही नेत्रदान में दिया जाता है। ठीक है, पूरा आंख नहीं दिया जाता है। आप जब आंख देखेंगे आप ऐसे गोल होता है और हमारा आंख होता है ना, अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है इसको। जो आगे का जो हिस्सा होता है ना, ये आगे वाला नेत्र में वही बस हिस्सा जो है दिया जाता है, ये वाला हिस्सा कार्निया। नेत्रदान में ये वाला अगला हिस्सा जो है कार्निया, बस यही दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पुतली को कौन नियंत्रित करता है? पुतली होना चाहिए, पुतली को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन आइरिस, रेटिना, नेत्रगोलक, कार्निया। इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस जो है पुतली को नियंत्रित करता है। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? देखिए स्पष्ट पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 50 सेंटीमीटर, 40, 30, 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु कितना होता है? ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, अनंत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। जो स्पष्ट देखने के लिए दूर बिंदु होता है क्या होता है? अनंत होता है। 8वां क्वेश्चन है, जब निकट की वस्तुएं साफ साफ ना दिखाई दे तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? निकट की वस्तु जब साफ साफ ना दिखाई दे तो उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपके चारों हैं, 3 है। देखिए निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? जब दूर की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे, दूर का साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। जब निकट का साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। और निकट और दूर दोनों का अगर साफ साफ ना दिखाई दे, जरा दृष्टि दोष। इसका आंसर क्या होगा? जब निकट की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे तो उसे कहेंगे हम लोग दूर दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जब दूर की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे, अभी मैंने बताया आपको, जब दूर की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, उल्टा होता है। ठीक है, दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष, निकट का नहीं दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। 10वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब दूर और नजदीक दोनों की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे तो उसे क्या कहते हैं? ये भी मैंने बताया था इसके पीछे। तीसरा नंबर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ना निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, ना ही दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जरा दृष्टि दोष कहते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। जब एक ही वस्तु कोई जगह ना कई जगह दिखाई देने लगे, कई जगह क्या हो जाए, जब एक ही वस्तु कई जगह दिखाई देने लगे तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग अबिंदुकता। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें निकट की वस्तु साफ ना दिखाई दे। जरा दृष्टि दोष जिसमें निकट और दूर दोनों की वस्तु साफ साफ ना दिखाई दे। अबिंदुकता जब एक वस्तु कई जगह दिखाई देने लगे। या क्षैतिज और स्तंभाकार, क्षैतिज जिसे कहते हैं और स्तंभाकार इसे कहते हैं। तो जब क्षैतिज और स्तंभाकार लाइन से देखने में दिक्कत हो तो उसे भी अबिंदुकता कहा जाता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए ऑप्शन आपके पास अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है अवतल लेंस। कौन सा यूज किया जाता है? अवतल लेंस। 13 नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। इसका सही होगा आंसर उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जरा दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। इसका सही आंसर होगा बाइफोकल लेंस। ये इसी को द्विफोक्सी लेंस कहा जाता है। बाइफोकल लेंस या द्विफोक्सी लेंस। 15 नंबर, अबिंदुकता के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, बेलनाकार लेंस। तो इसका सही आंसर होगा बेलनाकार लेंस। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। 17 नंबर देखते हैं हम लोग। जब नेत्र लेंस धुतला या पारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा लेंस कहते हैं? ऑप्शन है मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसका सही आंसर होगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है? नेत्र लेंस धुतला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। और मोतियाबिंद का इलाज कैसे किया जाता है? अभी आगे मैंने बताया था, कार्निया है ना, इसी को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, मोतियाबिंद में क्या कहते हैं? कार्निया को चेंज कर दिया जाता है। 18 नंबर, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? देखिए आपको पता है कि 7 रंग होते हैं, बैजानी, हपीनाला। ठीक है, लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और बैगनी का सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है किसका? लाल का। आपको याद होना चाहिए बैजानी, हपीनाला। देखिए बै सबसे कम होता है इसका। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है ला, बैजानी, हपीनाला। ला से लाल का सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे तरंग दैर्घ्य कम होता है। अगर विचलन पूछ देना तो विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है और सबसे कम लाल का होता है। ठीक है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए पूछ भी दिया, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है, सबसे ज्यादा लाल का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? देखिए लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल का जो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा सूचित करते हैं। लाल का सबसे ज्यादा होता है और बैगनी का कम होता है, लेकिन विचलन सबसे कम इसका होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा। ठीक है, ऐसे याद करिए, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा और जिसका विचलन ज्यादा उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा। तो बोला कि सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैगनी का होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसका होता है और विचलन सबसे ज्यादा होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो किसका होगा? आपको एक समझ में आ गया होगा, लाल का सबसे कम विचलन होगा। लाल का सबसे कम विचलन होगा और बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितने रंगों में टूट जाती है? ठीक, ऑप्शन है 5, 6, 8, 7। तो जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो 7 रंगों में टूट जाती है। कितने रंगों में टूटती है? 7 रंगों में टूटती है। ठीक है, इंद्रधनुष में सबसे बाहरी कौन सा रंग दिखाई देता है? देखिए इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो रंग होता है लाल होता है और सबसे भीतरी रंग जो होता है बैगनी होता है। जब पूछा गया कि इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग कौन सा रंग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इंद्रधनुष का सबसे भीतरी रंग कौन सा होता है?
ऑप्शन है लाल, पीला, हरा, बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा बैगनी। इंद्रधनुष का सबसे भीतरी रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है, ठीक है। 25 नंबर, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? और आपके पास ऑप्शन है पहला, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक है। इसका सही आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है, ठीक है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के किस दिशा में बनता है? ऑप्शन है पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, सूरज के विपरीत दिशा में, सूरज की दिशा में। देखिए, इंद्रधनुष कभी भी बनता है, जैसे मान के चलो सूरज इधर चमक रहा है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, ठीक है। अगर सूरज इधर है तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, मतलब सूरज के उल्टा दिशा में इंद्रधनुष बनता है, मतलब सूरज के विपरीत दिशा में क्या बनता है? वो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इंद्रधनुष का बनने कौन सी घटना है? देखिए, कृत्रिम प्राकृतिक दोनों इनमें से कोई नहीं। कृत्रिम तो है नहीं क्योंकि हम लोग तो बनाते नहीं है, प्राकृतिक है। ऐसी घटना है वो प्राकृतिक घटना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? कितने सतह से घिरा होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 5। प्रिज्म में टोटल कितनी सतह होती है? 5। 3 त्रिभुजाकार होता है और 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार होता है। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? मैंने अभी बताया आपको, नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण से आकाश में नीला दिखाई प्रतीत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, मरीचिका किस कारण से बनता है? ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। जैसे में गर्मी के दिनों में आपको दिखता होगा दूर दूर पर पानी गिर रहा है, पानी की तरह दिखता है, वही क्या है? मरीचिका है, ठीक है। मरीचिका एक भ्रम होता है, किस कारण से बनता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? देखिए, जहाँ वायुमंडल नहीं होगा वहां प्रकाश का किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकीर्णन नहीं होगा तो आपको कोई रंग ही नहीं दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा? काला। और चंद्रमा का आप सबको पता है वायुमंडल नहीं है, जिस कारण से चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि अंतरिक्ष में यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, ठीक है। अंतरिक्ष में भी यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है किसका प्रयोग? उत्तल लेंस का। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है? ऑप्शन है आपके कार्निया के बाहरी पृष्ठ से, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ से, कोराइड से, कोराइड हो गया, कोराइड से, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कार्निया के बाहरी पृष्ठ से। कार्निया के बाहरी पृष्ठ से प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, पुतले के साइज को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पछमावी, आइरिस, रेटिना, नॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस हिंदी में परितारिका बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में परितारिका भी हो जाए तो मार दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम हो जाना कौन सी घटना है? देखिए, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी घट जाएगा, ऑप्शन देखे तो बोले निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटेगा तो उसे कहेंगे नेत्र निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और बढ़ेगा तो उसे दूर दृष्टि दोष कहेंगे। अगला नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, देखिए अगला है दूर दृष्टि दोष होगा, क्या होगा? हो दूर दृष्टि दोष। तो ये 35 क्वेश्चन थे हर बार की तरह। आज भी हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं टेस्ट के लिए। चलिए देखते हैं हम टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कितना रंगों में टूट जाता है? आपको 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। देखते हैं कितना लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।